गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस फाइंड देवबंद में आपका फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम करेंगे उत्तर प्रदेश का वायु परिवहन, मतलब उत्तर प्रदेश के हवाई अड्डे, जो प्रमुख हवाई अड्डे हैं जो राज्य अधीन सेवा में है या फिर केंद्र की सेवा में है, उन सब बातों के बारे में हम चर्चा करते हैं। लेकिन उस सबसे पहले कि भारत में पहली एविएशन जो सर्विस दी गई थी, हवाई यात्रा की जो सर्विस दी गई थी, वो कौन से स्टेशन पर या किस शहर में, या फिर इन सब हवाई कंपनी को कौन रेगुलेट करता है, कौन सा एयरपोर्ट कहाँ पर स्थित है, वो आइए सब देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत की पहली उड़ान कहाँ से कहाँ तक भरी गई थी। तो पहली जो उड़ान थी भारत की, ये इलाहाबाद से नैनी, पहली उड़ान एविएशन कंपनी जो पहली थी, ये की गई थी 18 फरवरी 18 फरवरी इन 1911 सन 1911 में। पहली उड़ान कहाँ से थी? प्रयागराज या इलाहाबाद। प्रयागराज से ये नैनी के बीच में थी। नैनी देखना, नैनी इलाहाबाद ज़िले में ही आएगा, प्रयागराज ज़िले में। अब तो दोनों मिले हुए हैं, उनके बीच में गंगा यमुना नदी है। वहाँ पर चूँकि तीनों नदियों का संगम है, गंगा, यमुना और सरस्वती नदी आज की तारीख में विलुप्त नदी है। तो नैनी प्रयागराज से नैनी यानी कि इलाहाबाद से नैनी के बीच में कब? 18 फरवरी सन 1911 को। और एक इंडियन एयरलाइंस कंपनी बनाई गई थी 1953 में, और तभी राष्ट्रीयकरण किया गया था इन 1953 में। एक तो वायु जो ये था परिवहन, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था, यानी कि सिविल एविएशन का नेशनलाइजेशन या राष्ट्रीयकरण का मीन होता है, या नेशनलाइजेशन का, कि केंद्र सरकार के अधीन हो जाना। तो जो एविएशन कंपनी थी, जो अथॉरिटी थी, वो सरकार के अधीन हुई। फिर राज्यों को अलग अलग उसमें एक सेवाएं प्रदान की गई। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953। इसमें दो निगम बनाए गए। एक तो इंडियन एयरलाइंस और दूसरा ये एयर इंडिया का ही नाम एयर एशिया भी है। तो जो इंडियन एयरलाइंस है, ये भारत में डोमेस्टिक एविएशन सर्विस या घरेलू विमान सेवाएं, या फिर भारत के जो निकटवर्ती देश हैं उनमें अपनी सेवाएं प्रदान करती है इंडियन एयरलाइंस, जो केंद्र सरकार के अधीन चलती है। और दूसरी एयर इंडिया लगभग ये 59 या 60 कंट्रीज़, 59 या 60 देशों में अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इनका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1953 में। स्थापना कब हुई? ये भी इन 1953 में ही स्थापना हुई थी। तो एक तो ये क्वेश्चन आता है बहुत ही कि पहली उड़ान कब भरी थी, या पहली उड़ान सेवा कब कहाँ से कहाँ तक थी। तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में सन 1911 में। एक अथॉरिटी बनी AAI, एविएशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। AAI फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? एविएशन अथॉरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक क्या है? विमानन प्राधिकरण बोलते हैं। कोई अथॉरिटी होती है जो रेगुलेट करती है, जो भारत का ये उड्डयन मंत्रालय, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, जो उड़ान मंत्रालय या उड्डयन मंत्रालय होगा, उसके अधीन ये कार्य करती है। किसके अधीन आ जाएगी? उड्डयन मंत्रालय। उड्डयन को क्या बोलते हैं? एविएशन, सिविल एविएशन। एक डिफेंस वाले होते हैं जैसे एयरफोर्स के, या फिर दूसरे होंगे ये सिविल एविएशन। ये तो मंत्रालय का नाम है, केंद्र सरकार का एक मंत्रालय होगा, मिनिस्ट्री, उसके अधीन ये संस्था कार्य करती है, अथॉरिटी। और ये इन सबको रेगुलेट करेगी, एयरपोर्ट को या एविएशन सर्विस देने वाली कंपनीज को रेगुलेट करती है, उनका प्रबंधन और निगमन करती है। अब उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने एयरपोर्ट्स हैं, या फिर विमानपत्तन, एयरपोर्ट को हिंदी में विमानपत्तन, वो आ जाएंगे 16 में जो 8 के ग्रुप हैं वो अभी बताएंगे आपको। और 8 जो एयरबेस बने हुए हैं, यानी कि वायुसेना के अधीन कार्य करते हैं, 8 वो अलग हो जाएंगे। तो 16 और 8 कितने हो जाएंगे? 24 तो ये हुए। जबकि 3 यहाँ पर केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं। ये कौन सा हो जाएगा इसमें? अथॉरिटी AAI या फिर उड्डयन मंत्रालय के अधीन, जिसमें एक
लखनऊ में बना है, एक बाबतपुर में बना हुआ है और एक रायबरेली में बनना है। दूसरा निर्माणाधीन जो है ये अयोध्या में भी है, जबकि निर्माणाधीन एक दूसरा एयरपोर्ट जेवर या ताज के नाम से ये नोएडा में स्थापित है। और एक एविएशन यूनिवर्सिटी बनी हुई है जो नागरिक उड्डयन विश्वविद्यालय, ये बनाया गया है फुर्सतगंज रायबरेली में। तो अभी उनको नक्शे में भी मैप में हम देखते हैं बारी बारी से। आप अगर ये चाहे तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हटाते हैं फिर हम एयरपोर्ट्स के नाम लिखते हैं। उत्तर प्रदेश में जो एयरपोर्ट्स हैं कितने, 8, और ये वायुसेना के जो अधीन कार्य करते हैं वो भी 8 हैं एयरबेस, जिन्हें कहते हैं क्या लिखे हैं 16 एयरपोर्ट तो ये हो जाएंगे, प्लस 8 एयरफोर्स के हो जाएंगे। और इसमें 3 जो AAI के अधीन है, AAI, और कुछ इसमें 2 निर्माणाधीन भी हैं, निर्माणाधीन, इनका निर्माण कार्य अभी चल रहा है, अभी इसमें सर्विस इसमें शुरू नहीं हुई। तो 16 इनके बारे में बात करते हैं कि ये कहाँ पर हैं, फिर उन्हें हम मैप में देखते हैं। 3rd 4th 5th 6th 7 और 8, पहले 8 देखते हैं। तो नंबर 1 हम बात करते हैं झांसी, या फिर स्टार्टिंग से कीजिए। मैप में अगर देखें तो सर उन्हें उसमें आ जाएगा तराई में ये श्रावस्ती, श्रावस्ती एयरपोर्ट या विमानपत्तन, विमानपत्तन, विमानपत्तन को इंग्लिश में एयरपोर्ट, श्रावस्ती विमानपत्तन, ये कहाँ है श्रावस्ती में, श्रावस्ती है ना। अभी मैप में देखते हैं कि नेपाल की तराई में आएगा, ये श्रावस्ती कहाँ है, ये पीला जो दिखाई दे रहा है आपको येलो, ये क्या आ जाएगा श्रावस्ती, ये नेपाल की तराई में भी। तो एक एयरपोर्ट तो श्रावस्ती है। दूसरा आजमगढ़ में उसी के पास, तो श्रावस्ती एयरपोर्ट, विमानपत्तन को हम क्या कहेंगे एयरपोर्ट, एयरपोर्ट। तो श्रावस्ती एयरपोर्ट श्रावस्ती में, जो कुछ उनके नाम से जो डिफरेंट है वो क्वेश्चन बहुत आते हैं। दूसरा आजमगढ़, आजमगढ़ जो एयरपोर्ट होगा ये कहाँ पर आजमगढ़ में, आजमगढ़ ये आ जाएगा आजमगढ़। 3rd इसमें देखते हैं, तीसरा है जैसे झांसी, तो झांसी एयरपोर्ट कहाँ पर, झांसी में हो जाएगा, ये झांसी यहाँ पर आ जाएगा झांसी, इसमें ग्रीन दिखाई दे रहा है आपको झांसी मैप में। झांसी के बाद कानपुर, कानपुर कहाँ है, कानपुर में ही है कानपुर। तो ये तो याद करने आसान है कि जो उनके नाम से ही हैं, बाकी जिनके नाम डिफरेंट होते हैं या किसी गांव के नाम पर, वो टैली करने के लिए क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कानपुर, एक फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, कानपुर फर्रुखाबाद, एक आ जाएगा इसमें ये रामपुर के पास है जो रामपुर, और यहाँ पर मुरादाबाद, एक क्या होगा मुरादाबाद, मुरादाबाद। तो मुरादाबाद एयरपोर्ट कहाँ होगा, मुरादाबाद में। ये फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में, फर्रुखाबाद ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में आ जाएगा, ये मुरादाबाद, मुरादाबाद जिला उत्तर प्रदेश का, ये नेपाल से टच है, नेपाल से मिला हुआ है, सॉरी उत्तराखंड से। अच्छा, 7वां एक होगा इसमें सेफई, सेफई ये कई बार पूछा गया है, सेफई कहाँ है, इटावा में, इटावा। और एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर, ये देखा अंबेडकर, ये कहाँ आ जाएगा, मेरठ प्रतापपुर, मेरठ में। तो 8 ये हुए, ये जो 16 है हम पहले ये लिख रहे हैं 16। श्रावस्ती आ जाएगा नंबर 1st। दूसरा आपको पता है आजमगढ़, आजमगढ़ कहाँ पर होगा, ये आजमगढ़ दिखाई दे रहा है आपको, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजमगढ़। तीसरा एयरपोर्ट हमने लिखा है झांसी, ये आ जाएगा ग्रीन वाला झांसी, इस पर नंबर भी हम लिख दे रहे हैं आपको। ये आपके मैप में इनको जब फिल करेंगे तब आपके याद होंगे कंठस्थ, 1st 2nd और 3rd। तीसरा कौन सा, झांसी। चौथे नंबर पर हमने लिखा है फिर कानपुर, ये कानपुर आ जाएगा लखनऊ के पास, ये लखनऊ, तो ये कानपुर, यहाँ पर कानपुर नगर, येलो दिखाई दे रहा है पीला, ये कानपुर हो जाएगा। कानपुर के बाद में फर्रुखाबाद, तो फर्रुखाबाद पर आइए आप, ये आ जाएगा यहाँ पर गोरखपुर, और ये सीतापुर, ये कहाँ पर आएगा भैया फर्रुखाबाद, ये लखनऊ से थोड़ा ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर फर्रुखाबाद है ना। कासगंज बदायूं जहाँ पर है तो वहाँ पर फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद में मुरादाबाद, तो मुरादाबाद ये रामपुर के पास, ये रामपुर है, और यहाँ पर ये मुरादाबाद उत्तराखंड से मिला हुआ है, चूँकि उत्तराखंड से 7 ज़िले मिलते हैं तो उसमें एक ये भी है मुरादाबाद। मुरादाबाद सेफई, सेफई इटावा आ जाएगा, आगरा के पास इटावा, ये आगरा है तो यहाँ पर इटावा। इटावा जो हमारा ज़िला है ये कहाँ से मिलता है, मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है इटावा, सेफई यहीं पर है। उसके बाद में डॉक्टर अम्बेडकर, ये मेरठ में आ जाएगा,
तो मेरठ की अगर बात करते हैं, ये वेस्टर्न यूपी में मेरठ, यहाँ पर मेरठ विश्वविद्यालय या फिर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। अच्छा, ये तो 8 हुए हैं। अब अगले हम उसमें नेक्स्ट जो 8 है इसमें इसकी बात करते हैं। नंबर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 4 हम इधर लिख देंगे। तो 9 नंबर पर आ जाएगा एक इसमें ये पलिया, पलिया एयरपोर्ट। पलिया कहाँ है? गोरखपुर में आ जाएगा। गोरखपुर, गोरखपुर किससे? नेपाल की तराई से ये उसमें आ जाएगा, हाँ ऊपर। तो श्रावस्ती, ये गोरखपुर यहाँ पर, ये किस नाम से? पलिया। कोई क्षेत्र यहाँ पर पलिया पड़ता है, उसमें एयरपोर्ट स्थापित है, तो पलिया। पलिया के बाद एक आएगा ये मोरिये, हाँ मोरैयेपुर, मोरैयेपुर, मोरैयेपुर ये सोनभद्र में आ जाएगा। सोनभद्र सबसे नीचे, उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिण का जिला। तो ये कहाँ पर? मोरैयेपुर, मोरपुर, हाँ सोनभद्र, सोनभद्र में हो जाएगा। इसके बाद एक आएगा धानीपुर, धानीपुर, धानीपुर ये अलीगढ़, अलीगढ़, अलीगढ़ जो हमारा इससे मिलता है, जो हरियाणा से, अलीगढ़ में। अच्छा, आगे एक चित्रकूट, चित्रकूट, चित्रकूट जिला है प्रयागराज के पास, इलाहाबाद के पास चित्रकूट। अच्छा, इसके बाद एक चित्रकूट में ही हो गए, चित्रकूट। अम्बस्ट ये आ जाएगा, अम्बट, अम्बट ये आएगा सुल्तानपुर में, सुल्तानपुर, अम्बट, चित्रकूट और ये अम्बट, सुल्तानपुर। इसके बाद एक होगा यहाँ पर एक आएगा अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर, बल्कि ये अम्बेडकर नगर में होगा। इसका नाम अकबरपुर, जहाँ पर मुख्यालय भी है, ये अम्बेडकर नगर का मुख्यालय अकबरपुर। तो अकबरपुर, अकबरपुर, अकबरपुर कहाँ होगा? अम्बेडकर नगर, जिला एक अम्बेडकर नगर, अम्बेडकर नगर। देखना अम्बेडकर नगर और जो अम्बेडकर ये एयरपोर्ट है अलग अलग हैं। अम्बेडकर एयरपोर्ट कहाँ होगा? मेरठ में। और जो अम्बेडकर नगर में है वो कौन सा? अकबरपुर के नाम से है, अकबरपुर एयरपोर्ट। अच्छा, ये कितने में हमारे? 14, 4 यहाँ पर लिखते हैं। अभी हमारे टोटल ये 16 हो जाएगा, उसके बाद में 8 लिखते हैं। अच्छा, अकबरपुर 15, 16, 17, 16, 2 और लिखने हैं। तो अकबरपुर में कौन सा आएगा ये? अच्छा, एक अंधेउ, अंधेउ, अंधेउ कहाँ होगा? गाजीपुर में, गाजीपुर। और एक आ जाएगा इसमें ललितपुर में, ललितपुर, ललितपुर एयरपोर्ट कहाँ पर होगा? ललितपुर में, ये ललितपुर आ जाएगा। तो अब इनको देख लेते हैं हम, जो हमने ये 8 के बाद लिखे, 9 से स्टार्ट है। जो पलिया, पलिया कहाँ है? गोरखपुर में। तो गोरखपुर में आइए पलिया, यहाँ पर आ जाएगा जैसे गोंडा बस्ती, और ये आ जाएगा कुशीनगर। तो लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर। तो गोरखपुर, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर वाला तो ये हो जाएगा। ओके, पहले अम्बेडकर नगर ही देख लेते हैं। अच्छा, मौर्यपुत्र कहाँ है? ये मौर्यपुर, सोनभद्र। तो सोनभद्र का नीचे आ जाएगा, ये सोनभद्र हो जाएगा यहाँ पर। ओके, अच्छा आगे धानीपुर, अलीगढ़ में। धानीपुर अलीगढ़ का, अलीगढ़ हाथरस, ये हरियाणा से टच है जिला, धानीपुर के नाम से। ये धानीपुर अलीगढ़ में हो जाएगा। आगे देखते हैं चित्रकूट, चित्रकूट प्रयागराज के पास, चित्रकूट में आ जाएगा। देखना मैप याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका होगा कि इसमें याद करते रहिए जो भी फिल करना है, और उनको भर भर के इसमें देखिए, फिल करिए आप, तब याद होंगे। ये नहीं कि आप इसी में मैप ही याद करने लगे कि कौन सा क्षेत्र कहाँ, ऐसे नहीं याद होगा ये। आगे देखते हैं चित्रकूट, अम्बट, ये किसमें? सुल्तानपुर में। तो सुल्तानपुर कहाँ पर आ जाएगा? अम्बेडकर नगर, जौनपुर, अमेठी, ये सुल्तानपुर यहाँ पर ये आ जाएगा, सुल्तानपुर। ओके, अभी आगे देखते हैं गाजीपुर। एक गाजीपुर में, अकबरपुर का कहाँ है? अम्बेडकर नगर हो गया। ये अंधेउ गाजीपुर, ये गाजीपुर बिहार से सटा हुआ है, गाजीपुर बलिया के पास, बलिया और चंदौली के पास हो जाएगा गाजीपुर। और एक आएगा ललितपुर, ललितपुर आ जाएगा सबसे नीचे, जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है, यहाँ पर ललितपुर हो जाएगा। तो ये हमारे जो एयरपोर्ट थे
ये 16 एयरपोर्ट, ये तो क्या है, राज्य के अधीन कार्य करते हैं, राज्य सरकार इनको संचालित करती है। इसके बाद में 8 एयरपोर्ट होंगे जिनको वायुसेना वहाँ पर एयरफोर्स के बेस भी बने हुए जिसमें एमुनिशन रखते हैं एयरफोर्स वायुसेना अपना, और वहाँ कभी कभी एक इमरजेंसी उसमें फ़्लाइट या उड़ान भी हो सकती है। उन 8 के भी नाम लिख लेते हैं जो वायुसेना के अधीन है। वायुसेना के अधीन ये कितने यूपी में? 8 कौन कौन से? जैसे एक है खेरिया एयरपोर्ट कहाँ है? खेरिया, ये आ जाएगा आगरा में, खेरिया। एक आएगा बमरोली किस में होगा? इलाहाबाद में, प्रयागराज में। बमरोली ट्रेनिंग सेंटर भी है यहाँ पर, प्रयागराज। इसके बाद में एक आएगा हिंडन, जैसे हिंडन नदी कहाँ है? गाज़ियाबाद में, तो एक गाज़ियाबाद। और नंबर 4 हो जाएगा एक सरसावा, ये तो अपने सहारनपुर में ही है। सरसावा कहाँ पर? सहारनपुर। ओके, अच्छा। सरसावा के बाद एक अगर देखते हैं चकेरी कहाँ पर होगा? कानपुर में, एयरबेस बना हुआ है चकेरी। ये कहाँ पर? कानपुर। एक होगा इसमें बक्शी तालाब। बक्शी तालाब कहाँ? लखनऊ में। देखना, लखनऊ में अमोसी भी होगा, वो तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो संचालित करता है AAI, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर ये कौन से लिखे हैं हमने? वायुसेना के अधीन जो कार्य करते हैं, जो एयरबेस भी हैं, इसमें वायुसेना का सामान रखा जाएगा जो युद्ध सामग्री होगी उनकी। तो बक्शी तालाब कहाँ है? लखनऊ में। चकेरी कानपुर में। अच्छा, एक आ जाएगा इसी में, ये लखीमपुर खीरी नहीं, गोरखनाथ के नाम से गोरखनाथ। ये कहाँ जाएगा? गोरखपुर। पूरा नाम इसका महायोगी गोरखनाथ एयरपोर्ट। अच्छा, और इसमें कितने हुए हैं? 4, 6, 7 और एक 8 हो जाएगा। गोरखनाथ के अलावा एक और भी है इसमें, गोरखनाथ का हुआ। अच्छा, 7 ये हो जाएंगे। तालाब बक्शी लखनऊ में, गोरखनाथ, चकेरी, सरसावा। अच्छा, एक होगा जो बरेली में है, बरेली एयरपोर्ट के नाम से, बरेली। ये कहाँ पर है? बरेली में। ये कितने हो जाएंगे? 8 एयरपोर्ट ये होते हैं। तो 8 ये किसके अधीन होंगे? वायुसेना के। खेरिया, दूसरा बमरोली, तीसरा हिंडन, सरसावा, चकेरी, 6, 7 और 8, ये बरेली, गोरखनाथ और बक्शी तालाब। अब इनको फिल कर लेते हैं। जो वायुसेना के अधीन कौन सा? खेरिया का है आगरा में। तो आगरा कहाँ जाएगा? ये आगरा हो जाएगा ऐसे। ये क्या है? आगरा। सेकंड नंबर बमरोली, प्रयागराज, ग्रीन वाला जो दिखाई दे रहा है आपको, प्रयागराज, बमरोली आ जाएगा। अच्छा, फाफा माहू भी एक यहाँ पर जो पुराना है। अच्छा, बमरोली। हिंडन गाज़ियाबाद में आ जाएगा। ऊपर देखते हैं जो दिल्ली से सटा हुआ है, गाज़ियाबाद। ये क्या है? गाज़ियाबाद। ओके, इसको दिल्ली का बच्चा भी कहते हैं, गाज़ियाबाद को। एक आएगा सरसावा, सहारनपुर सबसे टॉप पर। यह आ जाएगा उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तर का जिला, नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यूपी। एंड नेक्स्ट चकेरी कहाँ है? कानपुर में। तो कानपुर में एयरबेस बना हुआ है। यहाँ तो पहले ही एयरपोर्ट है, एक यहाँ कानपुर में क्या आ जाएगा? इसी में एयरबेस भी। तो कानपुर में 2 हो जाएंगे। आगे बक्शी तालाब कहाँ? लखनऊ में। ये लखनऊ आ जाएगा बक्शी तालाब। अमोसी भी है यहाँ पर, और एक एयरबेस भी बना हुआ है जो वायुसेना के अधीन कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं गोरखनाथ, गोरखपुर और बरेली का लिख लेते हैं पहले। तो बरेली कहाँ होगा? ये ग्रीन वाला हमारा बरेली लगा हुआ है, उत्तराखंड से। और एक आ जाएगा इसमें लखीमपुर खीरी या अयोध्या, गोरीगंज, अमेठी, प्रतापगढ़, जौनपुर यहाँ पर। अच्छा, देवरिया, कुशीनगर, खलीलाबाद, बक्शी। ओके, सिद्धार्थनगर, ये नॉर्थ में ही होगा। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे? गोरखनाथ गोरखपुर में आ जाएगा। तो 8 ये हुए हैं जो वायुसेना के अधीन कार्य करते हैं। अब ये देखते हैं उत्तर प्रदेश में और भी 3 हैं जो उत्तर प्रदेश में 3 जो एयरपोर्ट हैं AI के अधीन कार्य करते हैं, उनके नाम 3 के लिख लेते हैं। आप अगर चाहिए तो ये साथ साथ नोट करते रहिए, या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 3 एयरपोर्ट होंगे जो AII के अधीन, AAI।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो 3 कौन से हो जाएंगे? एक तो बाबतपुर, बाबतपुर कहाँ है? बाबतपुर हो जाएगा वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पर आएगा? प्रयागराज के पास ये होगा वाराणसी, रेड जो दिखाई दे रहा है आपको। एक तो वाराणसी, एक अमौसी लखनऊ में होगा, अमौसी एयरपोर्ट, ये कहाँ है? लखनऊ में आ जाएगा अमौसी, तो ये लखनऊ यहाँ पर है, ये अमौसी एयरपोर्ट। और एक जो कुशीनगर में है, इसमें कुशीनगर का, इसमें आइए बलिया, देवरिया, इससे ऊपर कुशीनगर, ये कुशीनगर हो जाएगा, देवरिया इसके पास है, गोरखपुर, ये गोरखपुर और कुशीनगर। ओके, कुशीनगर कहाँ आएगा? ये कुशीनगर। ये 3 किसके अधीन कार्य करते हैं? AIA, यानी कि जो केंद्र सरकार का एक विमानन मंत्रालय होगा, उसका एक अथॉरिटी बनाई गई है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके अधीन ये तीनों कार्य करते हैं, 1 2 3। अच्छा, निर्माणाधीन कितने उत्तर प्रदेश में? निर्माणाधीन भी हैं 2, जैसे 2 तो नोएडा में बनने हैं, एक तो ताज और एक जेवर के नाम से जो निर्माणाधीन है, निर्माण कार्य उनका, एक तो जेवर और ताज, ये दोनों का है नोएडा में बनना है, यानी कि गौतम बुद्ध नगर, इसका आ जाएगा गौतम बुद्ध नगर जिला। और एक आ जाएगा अयोध्या में, अयोध्या, इसका पहले जिले का नाम क्या था? फैजाबाद, तो अयोध्या ज़िले का नाम ही कर दिया गया। ये 2 क्या हो गए? निर्माणाधीन है, अभी इनका निर्माणाधीन कार्य है, अभी ये अभी सर्विस यहाँ से स्टार्ट नहीं हुई। तो एयरपोर्ट कितने हैं राज्य के अधीन? 16, ये राज्य सरकार के अधीन कार्य करते हैं। 8 एयरफोर्स के अधीन कार्य करते हैं। 3 केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं, जो हमने लिखा बाबतपुर, अमौसी और कुशीनगर, और 2 इसमें जो एयरपोर्ट है वो निर्माणाधीन है। इसके अलावा क्वेश्चन ये आता है कि उत्तर प्रदेश में सिविल एविएशन विश्वविद्यालय कहाँ है? तो विश्वविद्यालय रायबरेली में बना हुआ है, जो वहाँ का एक जगह फुर्सतगंज। इसके अलावा एक एकेडमी बनी हुई है, एविएशन एकेडमी, ये भी फुर्सत नगर रायबरेली में बनी हुई है। सबसे पहले जो पैराशूटर इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग सेंटर था, पैराशूटर्स के नाम से, या पैराट्रूप्स भी कह सकते हैं, ये आगरा में बना है। और ये सिविल एरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ये बना हुआ है लखनऊ में। इनको अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कीजिए। और ये सब एयरपोर्ट, और हमने क्या लिखे इसमें, जो एयरफोर्स के अधीन कार्य करते हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट करते रहिए। तो ये उत्तर प्रदेश के हमने सभी एयरपोर्ट्स लिखे हैं, इन्हीं से क्वेश्चन आ जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या पूछते हैं? एक तो जो 3 ये केंद्र सरकार के अधीन कार्य करते हैं, और इसमें जो नाम डिफरेंट हुए, जैसे धानीपुर है, या अम्बस्ट है, या फिर अकबरपुर है, पलिया है, ये क्वेश्चन, चकेरी है इसमें, और लखनऊ का अमौसी, ये टैली करने के लिए क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो ये मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा। अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताइएगा। ओके, थैंक यू।